डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारे फेसबुक ग्रुप ऑर्गेनिक गार्डनिंग के भी मेंबर बनिए और नई नई अपडेट्स के साथ इन कांटेक्ट रहिए। आज हम बात करने वाले हैं कि घर में धनिया कैसे लगाते हैं। धनिया यानी कोरिएंड्रम सैटिवम या कोरिएंडर, ये एक बहुत ही अहम खुशबूदार हर्ब है जिसको हम हर रोज़ अपने डेली यूज़ में लाते हैं और ये पूरा साल जो है वो चलता रहता है। मैं इसको आज घरेलू सतह पे गमलों में आप कैसे लगा सकते हैं इसका तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले गमलों में आप पॉटिंग मिक्स भरें। पॉटिंग मिक्स जो है उसमें कोकोपीट, परलाइट, कंपोस्ट या पीट मॉस, इनका मिक्सचर या अकेले जो कोकोपीट है या पीट मॉस है या कंपोस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप इसका अल्टरनेट आप जो गार्डन साइल है आपकी या सिल्ट है, बाल मिट्टी, कोई भी साइल हो, आप उसको इस्तेमाल कर लें। और जो गमला है इसको आपने बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना, ऊपर से तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक आपने छोड़ देना है। इसकी सतह को हमवार करें और सतह को हमवार करने के बाद आप इसके सीड्स जो हैं वो इस पे लगाएं। ये मेरे पास इसके सीड्स हैं। तो सीड लगाने से पहले जर्मिनेशन रेट को तेज़ करने के लिए ये जो सीड्स हैं ये आमतौर पे इनमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो साबुत हैं। अगर आपके पास साबुत सीड हैं यानी टूटे हुए नहीं हैं तो फिर आप इसको यूँ ज़मीन पे रख के तो इसको थोड़ा सा जो है वो पीस लें। इससे क्या होगा कि जो साबुत सीड हैं, इसके साबुत बीज हैं, ये यूनिट्स टूट जाएंगी और आपके बीज जो हैं वो अलग-अलग हो जाएंगे। जी, सीड्स को पीसने के बाद आप इनको पॉटिंग मिक्स पे यूनिफॉर्मली जो है वो स्प्रिंकल कर दें। पीसने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसके अंदर जो बीज है वो तोड़ देना है, सिर्फ उसकी बैरूनी कवरिंग जिसके अंदर बीज है, वो जो कैप्सूल है, आपने सिर्फ उसको तोड़ना है। इस तरह से यूनिफॉर्मली इसके ऊपर आप इसको स्प्रिंकल कर दें। तो स्प्रिंकलिंग के बाद आप इनकी सतह को कवर करें। कवर करने के लिए सीड की जितनी अपनी मोटाई है उससे तकरीबन डबल लेयर इसके ऊपर आप कवर कर दें, यानी सीड अपनी मोटाई से डबल मोटाई की गहराई तक जो है वो आपने लगाना है। जी, सीड की सरफेस को कवर कर दिया। इसको आपने पानी देना है, शावर करनी है इस तरह से कि आपके सीड नंगे ना हों, दोबारा से आपके सीड जो है अनकवर ना हो जाएं। इस तरह से आपने इसके ऊपर वाटर अप्लाई करना है, शावर कर देना है। अब इसको जो है वो आप पार्शियल शेड में रख दें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो और बहुत ज़्यादा साया भी ना हो। तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 25 डेज़ पहले मैंने पॉट में धनिया के सीड लगाए थे और 25 दिन के बाद ये इनका रिज़ल्ट है। आप ये देख सकते हैं कैसे लश ग्रीन बेहतरीन प्लांट्स हैं। मैंने इनकी जर्मिनेशन के बाद थिनिंग कर दी थी, यानी प्लांट्स जो हैं दरमियान में से मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए थे ताकि हेल्दी प्लांट्स बने और बड़े साइज़ के प्लांट बने। बीच में ये इस तरह की जो वीड्स वगैरह उगाती हैं इनको भी साथ साथ रिमूव करता गया था। तो आज ये 25 दिन के बाद मेरा ये पॉट फिल हो चुका है धनिया से और बेहतरीन जो है इसकी ग्रोथ हो रही है। अब ये हार्वेस्ट का टाइम है। इनको ऊपर से काट देंगे, इनके पत्ते ज़रूरत के मुताबिक रिमूव कर लेंगे और नीचे से फिर से ये ग्रो कर जाएंगे। इसी तरह एक और पार्ट है मेरे पास ये, इसमें सिर्फ मैंने ये 3 पौधे धनिया के रखे थे। तो इसमें आप देखें कि ये और ज़्यादा हेल्दी हैं और बड़े साइज़ के हैं। बेहतरीन इनकी ग्रोथ हो रही है। ये नई शाखें जो हैं, नए पत्ते इसके यहाँ से ये निकल रहे हैं। ये आप देखें, हर पौधे के सेंटर में नई लीफ भी निकल रहे हैं। पुरानों को इस तरह से काट के इस्तेमाल करते रहते हैं। तो धनिया को आप इस तरह से पॉट में घर में भी लगा सकते हैं। इसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि एक एक लीफ आप अलहदा करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इन तमाम लीव्स को एक साथ यूँ मुट्ठी में पकड़ें और इसकी सरफेस से, रूट सरफेस से, यानी सतह ज़मीन से कोई 2 इंच ऊपर रख के तो आप एक साथ इनको काट लें। तो इस तरह से आपके पास ये जो इसका बाकी स्टम्प बचा है, जो कटा हुआ हिस्सा बचा है, इससे नए पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से करके आप इनको काट सकते हैं। ये मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। डेली बेसिस पे इस तरह से अगर आप पार्ट्स में आपने लगाए हुए हैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको हार्वेस्ट करते रहें।